रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए, वतनी धर्म हो मेरा, वतनी जात हो जाए। इबादत कर मैं कहता हूँ मेरे मालिक मेरे दाता, तिरंगे में लिपट आना मेरी सौगात हो जाए, मेरी सौगात हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रथमेश मगर। आज 15 अगस्त के महोत्सव पर मैं आपके सामने विषय प्रस्तुत करता हूँ देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। क्षमा कीजिएगा यदि किसी दूसरे देश के झंडे जला देने या उसके मुर्दाबाद के नारे लगा देने को हम देशभक्ति समझते हैं तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि हमारी देशभक्ति, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम कहे हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सारा जहां जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सारा जहां जिंदाबाद, क्योंकि हमने सीखा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वासुदेव कुटुंबकम। और गुरु देव नानक साहब कहते हैं कि अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सबसे पुख्ते कुल पर एक हुआ। या मैं उस देश की बात कर रहा हूँ जिस देश में नेता हम खुद चुनते। वेदों की औलादें हमारी किस्मत नहीं लिखती। हम चीन के डायनामाइट चौक के छात्रों की तरह टैंक के नीचे कुचले नहीं जाते। हम पोंगियान के लोगों के तरह फौजों के बूटे के नीचे रोंदे नहीं जाते। अरे जिस देश में हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, उसी मोहब्बत की जमीन को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। और नवीन भारत की युवा दोस्तों, मैं आपसे एक ये कहना चाहता हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, और हमारे चरित्र का निर्माण तब होगा जब हम अपनी संस्कृति का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्माण करेंगे। क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद वो विश्व प्रसिद्ध शिकागो को यात्रा को जाने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने माँ शारदा से अनुमति मांगी कि माँ, क्या मैं पूरे विश्व में अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकता हूँ? तब माँ शारदा ने उनसे कहा, नरेंद्र जरा मुझे चाकू पकड़ाएगा। तब स्वामी विवेकानंद जी ने माँ शारदा को चाकू पकड़ाया। तब माँ शारदा ने उससे कहा कि हाँ, अब तुम पूरे विश्व में अपने संस्कृति का प्रचार कर सकते, अब तुम स्वतंत्र हो। तब माँ शारदा ने बड़े आश्चर्य से, तब स्वामी विवेकानंद ने माँ शारदा से बड़े आश्चर्य से पूछा कि माँ, आपने तो मेरी कोई परीक्षा ली नहीं, आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, और इतने आसानी से पूरे विश्व में अपने संस्कृति का प्रचार करने का परवानगी दे दी, कैसे? तब माँ शारदा ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि विवेकानंद, जब मैंने तुमसे वो चाकू मांगा तो मैं अपने हाथ में वो हिस्सा पकड़ा जो धार वाला था, और मेरी तरफ वो हिस्सा किया जो लकड़ी का था, तो सुरक्षित था। इतने छोटे से कृत्य करते हुए भी तुमने अपने हिस्से पहले दूसरे के हिस्से बारे में सोचा, और इससे तुम्हारा चरित्र मुझे समझ में आता है। और हमारे राष्ट्र, और मुझे लगता है हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जो अपने संविधान की दिए गए 51 दिए गए अपने मूल कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्माण